बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की प्रतिक्रिया सामने आई है। बैठक में 44 दलों के 55 नेता शामिल हुए, ये उन्होंने जानकारी दी। संसद में विपक्ष को पीएम मोदी को सुनना चाहिए, ये उन्होंने कहा। सर्वदलीय बैठक में उपयोगी चर्चा हुई है। कई सदस्यों ने अहम मुद्दे उठाए। इस दौरान कल सदन में आर्थिक सर्वे पेश होगा। लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रतिबद्ध हैं, ये भी किरेन रिजिजू ने कहा। विपक्ष से संसद की कार्यवाही में सहयोग की अपील की गई। सर्वदलीय बैठक के बाद बोले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। कई बड़ी बातों का उन्होंने जिक्र किया, क्योंकि एक परंपरा भी है कि कार्यवाही शुरू होने से पहले, सेशन की शुरुआत से पहले सर्वदलीय बैठक होती है, जिसमें तमाम जो दलों के जो नेता हैं वो पहुंचते हैं। और इसी को लेकर के आज सर्वदलीय बैठक हुई और इसके दौरान क्या कुछ कहा गया, आपको सुनवा देते हैं। हमारा बहुत उपयोगी चर्चा हुई। मैं सबसे पहले जितने पॉलिटिकल पार्टीज के पार्लियामेंट में फ्लोर लीडर्स हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आज मीटिंग में पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छे सुझाव भी दिए हैं। कुल मिलाकर के 44 पार्टीज का, भारतीय जनता पार्टी को मिला करके 44 पॉलिटिकल पार्टीज का पार्टिसिपेशन आज ऑल पार्टी मीटिंग में हुई। कुल मिलाकर के लीडर्स का आज बैठक हुई। हमने डिटेल में सारा पॉलिटिकल पार्टी के फ्लोर लीडर से उनका मत को लिया, सुझाव को लिया, हमने नोट किया और आग्रह भी किया कि हम मिल के बजट सेशन को अच्छी तरह से हम चलाएंगे और पार्लियामेंट को सुचारू रूप से चलाना ये सरकार में जो है उनका भी जिम्मेदारी है और विपक्ष में जो सदस्य है उनका भी जिम्मेदारी है। हम मिल करके अच्छी तरह से बजट सेशन को चलाएंगे, ऐसा हमारा अपील है। तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को अभी आप सुन रहे थे। सर्वदलीय बैठक के बाद अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि उपयोगी चर्चा हुई है। अक्षय राय मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ लाइव कनेक्टेड हैं। अक्षय, कल से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। कल सदन में आर्थिक सर्वे पेश होगा और उसके बाद 23 तारीख को देश का आम बजट, लेकिन उससे पहले सर्वदलीय बैठक कितना अहम रहा और क्या कुछ बातें इस बैठक से निकल करके सामने आई? और देखिए, आज ऑल पार्टी की मीटिंग बुलाई गई थी और लगभग 3 घंटे ये बैठक चली है। पहले ये कहा जा रहा था कि 1 बजे बैठक खत्म हो जाएगी, लेकिन लगभग ये 2 बजे तक बैठक चली है। 11 बजे ये बैठक शुरू की गई थी और राजनाथ सिंह, किरेन रिजिजू, जेपी नड्डा, विपक्ष के तमाम बड़े नेता गौरव गोगोई, रामगोपाल यादव, संजय सिंह, प्रमोद तिवारी जैसे नेता इस बैठक में शामिल रहे। 44 पार्टियों के 55 नेताओं ने इस बैठक में शिरकत की है, जिसमें कि सरकार के लोग भी शामिल थे। और साफ तौर पर है कि कांग्रेस ने कई मुद्दों को उठाया कि डिटेल डिस्कशंस किया जाना चाहिए, चाहे वो नीट का मामला हो या फिर रेलवे में जिस तरह से अभी हादसे बढ़े हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। इसके अलावा अग्निवीर योजना को लेकर के भी सवाल उठाए गए। साथ ही साथ बेरोजगारी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है उस पर चर्चा की गई। तरुण गोगोई ने, माफ़ कीजिएगा, गौरव गोगोई ने यह भी कहा कि जिस तरह से पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं और जिस तरह से उसका खामियाजा पूरे विश्व को भुगतना पड़ रहा है, सरकार को भी चाहिए कि इसको लेकर के आगे बढ़ाया जाए। सबसे बड़ा जो मुद्दा एक और भी रहा, जो समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस दोनों ने उठाया, कि जिस तरह से नेम प्लेट को लेकर के मुजफ्फरनगर और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सरकारों ने जो फैसला किया है वो उसको वापस लिया जाना चाहिए। इससे भेदभाव बढ़ता है। और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर के निश्चित रूप से सभी पार्टियों ने अपनी बात रखी। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जिस तरह से कंसल्टेटिव कमेटी बनती है उसमें भी जो 24 कमेटियाँ बननी हैं उसको भी जल्द से जल्द बनाई जानी चाहिए, ताकि जो विभाग हैं उसके मेंबर्स को सबको पता हो जाए कि किस तरह से आगे काम किया जाना है। साफ तौर पर रहा कि इस बैठक में विपक्ष ने अपने मुद्दे रखे, सरकार ने अपने मुद्दे रखे। ये माना जाता है कि परंपरा भी रही है जब शुरू होता है कार्यवाही मीटिंग के शुरू होने से पहले, सत्र के शुरुआत से पहले विपक्षी दल के नेता को भी बुलाया जाता है, सर्वदलीय बैठक होती है। लेकिन अक्षय, क्योंकि अमूमन ये भी होता है कि बजट सत्र के दरमियान इस तरीके से हो हल्ला की तस्वीर नहीं आती, लेकिन फिर भी क्योंकि 18वीं लोकसभा के जब पहला सत्र हुआ था तो कई मुद्दों की गूंज हमें सदन के भीतर से सुनाई दी थी। अब ये दूसरा सत्र है, हालांकि बजट सेशन है, तो क्या लगता है कि इस सत्र में भी विपक्ष कई मुद्दों को लेकर के, कम से कम नीट वाला और रेलवे का जो आप जिक्र कर रहे हैं, इसके अलावा जो नेम प्लेट को लेकर के जो फैसला हुआ है, क्या इन मुद्दों की गूंज सदन के भीतर भी हमें सुनाई देगी? और देखिए,
पूरी उम्मीद है और आशंका भी है कि विपक्ष मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश करेगा और इसका आज एक तरफ से ब्लूप्रिंट भी देखने को मिल गया। साफ तौर पर है कि बजट सत्र जब शुरू होगा, कल आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा। निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वे पेश करेंगी और 23 जुलाई को बजट पेश होना है। तो ये मान के चलिए कि 2 दिन तो बहुत हो हल्ला कम होगा, लेकिन उसके बाद जब बजट पर चर्चा शुरू होगी तो निश्चित रूप से ये माना जा रहा है कि विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर के हंगामा कर सकता है। और क्योंकि पहले ही उन्होंने कह दिया कि नीट पर चर्चा होनी चाहिए, रेलवे में जिस तरह से हादसे सामने आ रहे हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए, किस तरह से सुदृढ़ीकरण रेलवे का किया जा सकता है उस पर चर्चा होनी चाहिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों ने जिस तरह से नेम प्लेट को लेकर के फैसला किया है उस पर चर्चा होनी चाहिए, ईडी, सीबीआई और तमाम जो सेंट्रल एजेंसियां हैं वो विपक्ष के नेताओं पर जिस तरह से कार्रवाई कर रही हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। साफ तौर पर है कि अपने अपने पार्टियों के छोटी पार्टियां हों या बड़ी पार्टियां हों, अपने एक मिशन होते हैं और वो मिशन के तहत ही आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सरकार की कोशिश है कि सत्र को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके, इसीलिए किरण रिजिजू ने ऑल पार्टी मीटिंग कॉल की थी और उसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि वरिष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में शामिल हुए, जेपी नड्डा क्योंकि राज्यसभा में नेता सदन है वो बैठक में शामिल हुए, किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री उन पर जिम्मेदारी है कि निश्चित रूप से सदन को कैसे बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकता है और इसीलिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी। और इसमें निश्चित रूप से काफ़ी अगर प्रोडक्टिव चीज़ें रही तो यही रहा कि 44 पार्टियों के 55 नेताओं ने शिरकत की और सभी ने अपनी अपनी बातें रखी। हालांकि संजय सिंह ने यह भी कहा कि छोटी पार्टियों को और समय दिया जाना चाहिए था ताकि डिटेल डिस्कशंस किया जा सके। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि बजट जब सत्र शुरू होता है तो किस तरह से विपक्ष का रवैया रहता है, सरकार कितना कामयाब होती है सदन को चलाने में। हालांकि ये माना जा रहा है कि शुरुआती चरण में शोर शराबा कम देखने को मिलेगा, 1-2 बार जरूर हो सकता है कि आर्थिक सर्वे जब सरकार पेश करे तो वहां पर शोर सुनाई दे, लेकिन बजट जब पेश होगा तो उस समय शोर शराबा नहीं सुनाई देगा। हालांकि उसके बाद जब उस पर चर्चा शुरू होगी, क्योंकि फाइनेंस बिल लाने हैं, 6 बिल उसमें सरकार को लाने हैं जिसमें कि कई महत्वपूर्ण विधेयक हैं, सरकार को पास कराने की चुनौती भी होगी क्योंकि राज्यसभा में लगभग एनडीए के पास 3-4 सदस्यों की कमी हो रही है। वहां पर किस तरह से सरकार आगे बढ़ेगी वो देखना दिलचस्प होगा। कहीं ना कहीं उनको वो संख्या जुटाना पड़ेगा राज्यसभा में। लोकसभा में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि स्पेशल पैकेज और स्पेशल तमाम चीज़ों की बात चल रही है। जेडीयू ने मुद्दा उठाया कि हमें स्पेशल स्टेटस दिया जाना चाहिए। बीजेडी ने कहा कि 2014 में आपने वादा किया था जब विधानसभा चुनाव हो रहा था कि हम बीजेडी मतलब अगर सरकार बनाते हैं उड़ीसा में तो हम स्पेशल ठीक है अक्षय, यानी कि ये तमाम जो बातें हैं वो तमाम दलों की तरफ से रखे गए हैं। अब देखना ये होगा कि बजट सत्र की जब शुरुआत होती है तो कैसी तस्वीर सदन के भीतर से सामने आती है। बहुत धन्यवाद अक्षय आपका तमाम बातचीत और जानकारी